श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे रमण घनश्याम की जय। ये दीप पे हाथ लगा लेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नमस्तारक्षोर्सनेमि स्वस्ति नो वसुते दधातुः। बोलो श्रीमन्महागणाभ्यो नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ग्राम के अभय समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पदाय हर 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 महादेव शंभु की जय। सब जल से स्नान कराना है। गौरी गणेश नवग्रह कलश सब एक साथ पूजन वेदी पूजन जल रखो स्नान कराओ। ओम गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रो तनया पुण्यम पुण्ये जले स्नानम समर्पयामि हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णुरमंगलम प्रजामंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वदेवेभ्यो नमः। स्नानम तम समर्पयामि। सब में मौली धागा कटाए छोटे छोटे चढ़ाओ। हरि ओम वस्त्र ओम सर्वभूषाति लोक लज्जा निवाणे मध्योदाटे वार्षिक गृहान परमेश्वरः। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नमस्तारक्षोर्सनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते दधातुः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। हरि ओम। ओम वस्त्रम समर्पयामि उपवस्त्रम समर्पयामि सर्वदेवेभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयेतः। हरि ओम। हरि ओम। ओम यज्ञोपवीतम परम पविताम हम श्रीमन महागणाभ्यो निकाले। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रजामंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हरि ओम मा पितृ पितरो वा सर्वांगतो अपि वः। गजानन स्वामी में हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके हरि ओम। नारियल मंगा ले भैया। ओम ब्रह्मा मुरारे परांधकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुवच्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिर्करा भवतु। हरि ओम। हरि ओम श्री खंडचंद्रम गंडयाश मनोहरम विलेपनम सुरशेषम चंदनम प्रतिघृताम परमेश्वरः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। कुमकुम ओम कुमकुम कामनम कामनम यदे ओम कुमकुम कामनम संभयायाम प्रतिघृताम परमेश्वरः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नमस्तारक्षोर्सनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु। हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणा हरि ओम स्वस्ति इंद्रो श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नमस्तारक्षोर्सनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते दधातुः। नारिकेलम फलम ऋतो फलम कुष्मांडो गृहान परमेश्वरः। बगल में स्पर्श करके रख देना है। एक ठेप पर रख। हरि ओम। ओम नारिकेलम फलम ऋतो फलम कुष्मांडो गृहान परमेश्वरः। ज्योति में नीचे में स्पर्श करके। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदायाम। हरि ओम। ओम नमो वासुदेवाय।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि परमात्मने नमः। प्रदेशनाशाय श्री गोविंदाय। ओम चंद्रमा मनसो जातं चक्षुर्सूर्योरजायतं श्रोतादिध्यायो प्राणशः मुखारग्निरजायतं हरि ओम। नैवेद्य भोग लगा हुई दे काजू किशमिश बादाम छुहारा उधावे ऐसे आमा पत्ता उधावे। ओम नारिकेलं फलं तुभ्याभ्यो नमो नमः। ओम नाभ्यादं शां शरस्य भूमसास्वते लोकामहम् अकल्पयनं वस्तुं गोविंदायां तुभ्यं समर्पयामि। ओम नाभ्यादं शां शरस्य भूमसास्वते लोकामकल्पयनं वस्तुं गोविंदायां तुभ्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम नैवेद्यं निवेदयामि हस्तप्रसादं समर्पयामि मुखप्रसादं समर्पयामि। ओम हरि ओम। हाँ चल भी कर मढ़ा देता निकाल लो। ओम नाभ्यादं शां शस्य भूमसास्वते लोकामः ओम हरि ओम। आचमन्यां समर्पयामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते हरि ओम। ओम नाभ्या गया गंडके पुण्यम पुण्ये जले स्नानं समर्पयामि हरि ओम। गया गंडके पुण्यम पुण्ये जले स्नानं समर्पयामि हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम जभ्यो नमो नमः। ओम ओम हरि ओम। अबीरं च गुलालं च चोवा चंद्राम्योचं समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति इंद्रो वृषस्रवा स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नमस्तारक्षोर्स्त्रीम्याभ्यो नमो नमः। हरि ओम। पीला चावल फूल हरि ओम। अक्षतं ताम्बूलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतेभ्यो नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि परमात्मने नमः। प्रदकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जल लगा ले। ओम नारिकेलम गुलाल सिंदूर बंधन पीला चावल फूल सिक्का इसे करके चढ़ाएगा। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि परमात्मने नमो नमः। चलो कर नाम से होम जग दे। आइए पूजन के तत्पश्चात महाराज जी को सम्मान पूर्वक व्यासपीठ में लाकर विराजमान कराएंगे। हरि ओम मां वनस्पतेरसो भूतो गंध्याग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं दीपं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। धर के ऊपर में चलो भगवान की पूजा करो। पराठ रख लो ये माला मन से स्वागत कराओ। हरि कर मंदिर महाराज पर भी माला रख रहा हूँ भागवत भगवान मन में। चल ओम हरि ओम। थाली लेके जाओ। ये मन तहन बगल में रखवाना पड़ेगा ना। एक रखावा रोज पूजा पाठ करना पड़ेगा। ऐसे देख के दी साइड साइड से। चलो स्नान कराओ भगवान जी ला।
भागवत भगवान की पूजा। ओम गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रो तनयः पुण्यम पुण्ये जले स्नानं समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णुरमंगलम हृदा मंगलम पुण्डेकांश मंगलाय तनो हरे। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। मौली धागा वस्त्र। ओम सर्वभूषा तिलोक लज्जा निवाणे मध्युदारिवार शीघ्रिहान। परमेश्वर छोटे छोटे चढ़ा दो। हरि ओम। ओम वस्त्रम समर्पयामि उपवस्त्रम समर्पयामि। हरि ओम। गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करो भगवान के। हरि ओम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यम नासाग्रगे वरमुक्त्यं वेणुकले कंकणम। हरि ओम। सर्वांग हरि चंदन सुलीदः कनढे चा मुक्तावले गोपे परणे विस्रौचितौ विदे भूपालं चूड़ामणे। बोलो भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीला चावल फूल। हरि ओम। अक्षतम तांबूलम समर्पयामि। पुष्प मालिका देनी सुमंदेनी पुष्पं पुष्पाणि पुष्पाणि च मालतारानि मालत्यां। हे प्रभो पुष्पार्पणं समर्पयामि। नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालो द्रवाणि च पुष्पांजलि मया दत्वा गृहान परमेश्वरः। श्रीफल हवे का भैया उधर चढ़ा दे भगवान जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि परमात्मने नमः। गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। हरि ओम। श्रीमन्महागणाभ्यो नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मंगलम पुण्यकांक्ष मंगलाय तनो हरे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। भक्तोत्सव भगवान की जय। बाजा गाजा के साथ में धूम धड़ाका से महाराज जी लान के व्यासपीठ में विराजमान करा। वो आप मन कथा सुना ही अपन अमृत वाणी से। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।
हरि ओम हरि ओम ओम मा पितृ पितरो वा सर्वांगतो अपि वः स्मरेण पुण्यकाक्षाभ्यन्तरे शुचि पुनातो ओम गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रो तनयः पुण्यम पुण्ये जले स्नानं समर्पयामि। गुलाल चंदन से स्वागत कीजिए भगवान जी का। हरि ओम अबीरम च गुलालम चोवा चंदनाम योचम समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णुरमंगलम उठजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुकरी हुई कल चढ़ा दे। हरि ओम अबीरम च गुलालम च चोवा चंदनाम योचम समर्पयामि। ओम हरि ओम पीला चावल फूल दे देगा। हरि ओमाक्षतम तांबूलम समर्पयामि। श्रीमन्महागणाभ्यो नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णुरमंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। अगरबत्ती दे दे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातम चक्षोर सूर्योरजायतम श्रोतादिध्यायो चं प्राणस्य मुखारग्निरजायतः। ओम सूर्यज्योति ज्योत्या सूर्यज्योति ज्योत्या सूर्यज्योति ज्योत्याभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरि ओम गंगा च जमुना च गोदावरी नैवा पुष्मनी नर्मदा जले पुण्यम पुण्यम जले स्नानं समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णुरमंगलम कृतजा मंगलम पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोऽयं व्यासपीठ पूजनाम तस्मै भ्यो नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नमस्तारक्षोर्स्वनेमे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हरि ओम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। चलिए व्यासपीठ में विराजमान महाराज जी का स्वागत करेंगे। फिर जा करके हमारे वाद्य कलाकारों का भी गुलाल चंदन से स्वागत करेंगे। हरि ओम बोलो वृंदावन लाल की जय। तालियों के ताल से महाराज जी का स्वागत करो पुष्पहार से। बोलो वृंदावन लाल की जय। फूल है चंदन है, फूल है चंदन है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। हमारे व्यासपीठ में विराज महाराज है भगवताचार्य जी महाराज का व्यासपीठ में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन। जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन लाल की जय। ताली कम लागत है। वह फुलवारी फुलवारी क्या, वह फुलवारी फुलवारी क्या जहां माली न हो। अरे वह महफिल महफिल क्या जहां ताली न हो, जहां ताली न हो, जहां ताली न हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा घलो कम लागत है। फल के रसों को हम जूस कहते हैं, फल के रसों को हम जूस कहते हैं। जो भगवान के नाम पर जयकारा उसे महा कंजूस कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नमस्तारक्षो वृषनेमे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। बोलो भगवताचार्य जी महाराज की जय। व्यासपीठ जी महाराज की जय। राजन परीक्षित महाराज की जय। हमारे वाद्य कलाकारों का गुलाल बंदन से स्वागत करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि परमात्मने नमः। प्रणतकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे रमण घनश्याम सुखदाम बलधाम गुणधाम पूर्ण करो हे काम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे रमण घनश्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। भगवान के नाम हमेशा लेना है। सोवत उठा जागत भात सा के रांधा झाड़ू को लगात। हाँ, भगवान के नाम लेना है तभी उद्धार है। यहाँ तक के लोग लेकर पेट लसेका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे तो डोकरी बैठा ददरिया झाड़ से टाड़ तोड़ ददर भगवान के नाम ले तभी उद्धार हो ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन लाल की जय। आइए ग्राम, बड़ा सौभाग्य की बात है भैया, बड़े खुशी की बात है जी। आज साहू परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह का आयोजन बड़ा श्रद्धा के साथ में किया गया है। तो समस्त ग्रामवासी भक्तजन संतजन माताएं बहने श्रीवेदन है। महाराज जी व्यासपीठ में भगवताचार्य महाराज भी विराजमान हो चुके हैं। तो समय को ध्यान में स्नान करेंगे, पुण्य का लाभ लेंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरिओम। श्री राधे राधे श्री राधे। हारमोनियम थोड़ा कम कर दो भाई, कम कर दो। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। बजरंगबली महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। शीतला की जय। शीतला मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। ग्राम समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनोजवम्
लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरस उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिया भरतहि सब भाई, सहस वदन तुम्हरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल धिलान गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक आँख से कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
जीने का सबक सीखा, साईं की फकीरों से। तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो, भक्तन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो भाग्य बनाता है महादेव कहता है, जो भाग्य बनाता है महादेव कहता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल की माला, कोई लाया फूल की माला। मैं क्या लाऊं तेरे नाम में क्या खाऊं, मैं क्या लाऊं तेरे नाम में क्या खाऊं। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया मेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो, भक्तन पे कृपा करो,
करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। प्रेम से बोले लंबोदर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। हरिओम 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 श्री राधे। हरिओम 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 श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम 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 श्री राधे। हरिओम 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 श्री राधे। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतये नमः। स्वस्ति श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रथमे गुरु जी को वंदना। द्वितीय आदि गणेश। तृतीय सुमिरा शारदा। मेरी कार्य करो हमें। वक्रतुंड महाकाय। सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, गौरी शंकर भगवान की की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय, गौ ब्राह्मण की जय, अपने अपने मात पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान कमलापति जगतपति चारों प्रकार के पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी श्री राधा रानी के असीम अनुकंपा परम पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के धर्मनगरी राजर्गत आने वाले पावन ग्राम कपालफोड़ी में आयोजित कथा ज्ञान के आज गौकरण कथा में भागवत महात्म्य में मेरी व्यासपीठ आप सभी भक्तों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक समस्त ग्रामवासी कपालफोड़ी हैं और सभी के सहयोग के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है। आयोजक के रूप में श्री भरोसा राम साहू जी और उनकी सहचारिणी श्रीमती बिसाइन बाई साहू जी और श्रीमती डेरहीन बाई साहू जी हैं। श्री भिनेश्वर साहू जी, श्रीमती टिकेश्वरी साहू जी, श्री लिकेश्वर साहू जी और श्रीमती हिमेश्वरी साहू जी, श्री डिगेश्वर साहू जी और श्रीमती पूजा साहू जी, भूपेंद्र कुमार साहू जी, श्री आनंद जी, देवा साहू जी, तुलसी साहू जी, बिसेराम साहू जी, श्री भारत साहू जी, खिलेश साहू जी और भागी साहू जी एवं श्री प्यारेलाल साहू जी, श्रीमती जानकी बाई साहू जी, श्री पुरुषोत्तम साहू जी और श्रीमती डिगेश्वरी साहू जी, समस्त साहू परिवार के द्वारा आयोजित यह भागवत कथा है। इस कार्यक्रम के यह कार्यक्रम आप सभी के सहयोग के द्वारा प्रारंभ हुआ है और गांव से पधारे हुए मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण और विद्वान संगीतज्ञ, जितने भी रसिक भक्त इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, आप सभी को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सभी के हृदय में जो मेरे गोविंद के लिए प्रेम है, उस गोविंद के लिए प्रेम को सिया राम में सब जग जानी
और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव के साथ आप सभी के हृदय में जो मेरे बांकी बिहारी हैं, मेरी राधा रानी के लिए जो प्रेम है, उसी प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और फिर जैसी कृपा होगी राधा रानी की, बांके बिहारी की, भागवत कथा के महत्व में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरी माताओं से और मेरी प्यारी बहनों से सभी से निवेदन है, ताली सेवा करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी ताली सेवा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रीतुमात स्वामी सखा हमारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए बांकी बिहारी लाल की की जय हो, राधे रानी की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। एक बार थोड़ा जोर से कहेंगे, जय जय श्री श्री राधे। राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए ना, जय जय। श्री राधे। गुमनाम का भी इस जग में नाम हो जाता है, गुमनाम का भी इस जग में नाम हो जाता है, बांके बिहारी तक पहुंचना आसान हो जाता है। भर जाती है खुशियों से झोलियां उसकी, भर जाती है खुशियों से झोलियां उसकी, जिसके मुख पर राधा नाम हो जाता है, राधा नाम हो जाता है। अपने दोनों हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे, जय जय श्री राधे। बोलिए राधे रानी की, जय हो, बांके बिहारी लाल की, की जय हो, भागवत भगवान की की जय। आइए समय का उपयोग करते हैं और भागवत कथा के पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। इस जगत में भगवान ही सत्य हैं। एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती प्रश्न करीं, प्रभु इस जगत में सत्य क्या है? तो भगवान शंकर कहने लगे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, इस जगत में, इस संसार में भगवान ही सत्य है। पार्वती मैया पूछने लगी, प्रभु यदि संसार भगवान की बनाई हुई माया है, ये संसार यदि सपना है, तो ये दिखाई कैसे दे रहा है? भगवान शंकर बोले, पार्वती जैसे आदमी है सपना देखते ना, कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, है ना, लेकिन नींद खुलते तो कहाँ रहते? वो बिस्तर में सोए रहेगा। वैसे ही हम अभी अज्ञान में हैं, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हमें ये संसार सपना लगेगा। अभी तक हम अभी अज्ञान में ही हैं। हाँ, गर्मी के समय में जब सड़क में जाबे ना, तो वहाँ पानी जिसे दिखाई देतेगा, लेकिन तीर में जाबे तो वहाँ पानी रहेगा नहीं रहा है। वैसे ही ये संसार भगवान की बनाई हुई माया हरे, ये संसार है एक सपना हरे। जब तक हम अभी अज्ञान में हैं तब तक ये अपना लग रहा है। मूल में भगवान ही सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। भगवान का दूसरा स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त, माने कि भगवान हर जगह है। भगवान आकाश में है, भगवान वायु में है, भगवान जल में है, भगवान पंच महाभूत में है, भगवान हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। इस जगत में कहीं पर भी आनंद नहीं है, लेकिन भगवान के भजन में आनंद है, भगवान की कथा में आनंद है, क्योंकि भगवान ही आनंद के स्वरूप हैं। नंद बाबा के यहाँ जब जन्म उत्सव मनाएगी ना, तो मन कृष्ण भयोनी की हिन, भगवान भयोनी की हिन, उमन का की हिन है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर कृष्ण भयोनी की हिन, नंद घर भगवान भयोनी ही, नंद घर आनंद भयो, माने भगवान ही आनंद के स्वरूप हैं। तो भगवान का तीन स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या है? क्या करते हैं भगवान?
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान ही इस संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये तीन काम भगवान करते हैं। और क्या काम करते हैं भगवान? ताप त्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होतेगा, दैहिक जैविक भौतिक तापा। तीनों प्रकार के ताप ला, तीनों प्रकार के दुख ला भगवान दूर करते। हाँ, श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ व्यास जी महाराज सिर्फ बांके बिहारी ला प्रणाम नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर यदि बांके बिहारी को प्रणाम किया जाता तो लिखा रहता इस श्लोक में श्री कृष्णाय वयम नमः, एक वचन होता। लेकिन यहाँ पर तो नुमा है, मने बहुवचन है। हाँ, मने यहाँ पर पहले राधा रानी को प्रणाम किया गया, उसके बाद में बांके बिहारी को। बोलिए राधा रानी की जय। एक समय 88,000 संत महात्मा नैमी सारण्य के पावन भूमि में विराजमान थे और 88,000 महात्माओं की मुखिया बन गए हरिओम। सौनक जी महाराज सूत जी को प्रणाम किए और प्रश्न करने लगे, हे महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी दिव्य कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी बोले, हे महात्माओं, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। हे महात्माओं, संसार में जतिक जीव है काल के मुख में फंसे है। कतका बेर काल अपन ग्रास बना ली, कतका बेर कौन आदमी की मृत्यु हो जही, संसार में कोई पता नहीं है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु से डरते नहीं। ध्रुव जी महाराज 36,000 साल राज करीन और 36,000 साल राज करे के बाद में जब बद्रीनाथ में रही, बद्री विशाल में एक विमान आगे, विमान में भगवान के सेवक मन कहे लगी कि ध्रुव जी बैठिए, विमान आपके लिए भगवान ने भेजा है। तो ध्रुव जी महाराज मौत मने काल के ऊपर पैर रखकर विमान में बैठे हैं और भगवान के परम धाम गए हैं। तो जो भगवान के भक्त रहते हैं वो मौत से डरते नहीं, और जो महाकाल के भक्त रहते हैं वो भी मौत से मृत्यु से डरते नहीं हैं। हाँ, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आदमी के एक जन्म नहीं, आदमी के कई जन्म के पुण्य है, जब एकत्र होते तब कहीं जाके आदमी ला ये भागवत कथा सुनने पर मिलतेगा। हाँ, सौनक जी महाराज सूत जी से निवेदन करने लगे, हे महाराज, हमने सुना है नारद जी ने भागवत कथा कराया, उन्होंने भागवत कथा कहाँ पर कराया, ये बताएं। सूत जी बोले, हे महात्माओं, एक समय नारद जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए। कौन कौन से तीर्थ में गए महाराज? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। एक बात कभी ध्यान दे हो, ये दुनिया के बनैया कौन हरे? ये दुनिया के बनैया हरे ब्रह्मा जी, सृष्टि करता कहलाते। भगवान विष्णु पालन करता और भगवान शिव संहार करता। आज भगवान शिव के मंदिर हर गांव में पावे, लेकिन ये दुनिया के बनैया ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं पा सकसगा। कि कोठन बने ही यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर, तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? कहाँ है ब्रह्मा जी का मंदिर? कहाँ है परीक्षित महाराज? आप सभी से निवेदन है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है?
दुनिया के विनाश करने वाले भगवान शंकर का सभी मंदिर बना रहे हैं, लेकिन दुनिया को बनाने वाले सृष्टिकर्ता कोई ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना रहा। आपने देखा है ब्रह्मा जी का मंदिर? तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? सूत जी बोले पुष्करम, पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है महाराज? पुष्कर राजस्थान में है। तो नारद जी पहले वहां गए। अब नारद जी महाराज तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े और निकलते हुए अब भ्रमण कर रहे हैं, वीणा बजाते हुए कहाँ पहुंच गए? प्रयागम। प्रयाग गए। प्रा मने होते बड़े, याग मने यज्ञ। जहां बड़े बड़े यज्ञ हुआ थे वही प्रयाग हरे। छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्या है? अरे आप सब भी हिंदू सनातन धर्म से हैं और आपको छत्तीसगढ़ का प्रयाग मालूम नहीं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, जहां बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, जहां बड़े बड़े यज्ञ हुआ थेगा। एक अर्थ होते प्र मने होते प्रथम, याग मने यज्ञ। जहां पहला यज्ञ हुआ हो वह भी प्रयाग है। जहां 3 नदी का संगम होता है वो प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती, पैरी सोढ़ुर महानदी। हाँ, जहां संत महात्मा रहते हैं वह भी प्रयाग है, क्योंकि वहां भी 3 धारा का संगम होता है। पहला है धर्म की धारा, दूसरा है भक्ति की धारा और तीसरा है ज्ञान की धारा। अब नारद जी महाराज प्रयाग के बाद पहुंच गए काशी। वहां भगवान विश्वनाथ विराजमान है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नारद जी महाराज तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और अब घूमते घूमते पहुंच गए कुरुक्षेत्र में। नारद जी के मन को कहीं पर भी शांति नहीं मिली और तीरथ वही जाते जे आदमी लो तीरथ अपन तरफ खींचते, अपन तरफ तीर्थेगा। हाँ, तुम वाला तीर्थ देखो ठन तीरथ मन है। जे आदमी मन ला जे माता वाला तीर्थे ना वो तीरथ है, वही मन है तीरथ जाते। हम अल्लाह तभी तक नहीं तीरे है, तुम अल्लाह तीरे हुई तगे होगा, है कि नहीं? हाँ, तो तीरथ धाम आज भी जाते आदमी तीरथ धाम। तीरथ करके जब वापस आते ना भैया, कहाँ कहाँ के रेसगा? तो आदमी बतही में गे रहूं यहाँ 1 नंबर के टाइल्स लगेगा, पूरा झालर वाला लाइट लगा गए है, बड़े बड़े घंटा बंधा हैगा, अब्बड़ भीड़, यहाँ यहाँ प्रसाद देते, संसार के बारे में बताते। तीरथ से आए के बाद में भक्तला भगवान के बारे में बताना चाहिए, तब कहीं जाके मन ला शांति मिली। हाँ, नारद जी महाराज को तीरथ में शांति नहीं मिली। अब नारद जी पहुंच गए साधु महात्मा के पास। अच्छा, आदमी साधु के पास काबर जाते? काबर की हमर मन है संसार में लगे है तो हमन दुखी रहथन, लेकिन संत महात्मा के मन है भगवान में लगे है तो मन सुखी रहेगा। तो कोई संत के पास जाबो ना तो हमर दुख ला दूर करही, इसीलिए आदमी संत महात्मा के पास जाते। लेकिन नारद जी देखे लगी संसार के साधु महात्मा ला सब दुखी बैठे हैं, उदास, मने उनका भी मन पूर्ण रूप से भगवान में नहीं लगा है। हाँ, एक आश्रम में गई नारद जी हा, और वहां बहुत भीड़ लगे रहा है, बहुत हल्ला होत रहा है। एक आदमी खड़े रहा, नारद जी पूछने लगी भैया ये किसका आश्रम है? ये मौनी बाबा का आश्रम है। अरे ये मौनी बाबा का आश्रम है, लेकिन यहाँ पर तो हल्ला हो रहा है। दूसरा आश्रम में गई, वहां पर छोटे छोटे लड़का मन खेलत रहेगा। नारद जी महाराज पूछने लगी से एक आदमी खड़े थे कर से, भैया ये किसका आश्रम है? ये ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है, नाम है ब्रह्मचारी बाबा। अब वो लड़का मन है ओकरे हरे की हिस, हर तरफ पाखंड देखिस नारद जी है। पाखंड मने पापस से खंडा है, इति पाखंडा है। जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वही पाखंड है। हर तरफ अधर्म देखिस नारद जी। अब नारद जी महाराज गृहस्थ के यहाँ पर गए, जहां पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चलत हैगा। बहू है अपन सास के बात ला मानत नहीं है, बेटा अपन पिता की आज्ञा पालन नहीं करत है, यहाँ पर भी अशांति। नारद जी महाराज अब वृंदावन धाम की यात्रा करते हैं और कुछ समय पहुंच जाते हैं वृंदावन धाम। बोली वृंदावन धाम की जय। नारद जी वृंदावन पहुंच गए और वहां पर क्या देखते हैं? बहुत भीड़ लगा हुआ है यमुना नदी के किनारे में।
नारद जी सोचने लगे भीड़ लगा है, कथा हो रहा होगा, कथा सुनूंगा। हाँ, तीर में जाके देखी नारद जी, हाँ, तो वहां पर एक जवान स्त्री जेकर उम्र है 20 साल के रोवत बैठे है, और दो जन बूढ़ा मन है अचेत अवस्था में सोए है। नारद जी सोचने लगी, अरे मैंने सोचा था यहाँ पर कथा हो रहा होगा, यहाँ पर तो कथा नहीं हो रहा, यहाँ पर तो व्यथा हो रहा है। हाँ, एक जवान स्त्री रो रही है और दो बूढ़े अचेत अवस्था में सोए हैं। यहाँ से जानना चाहिए। आज भी देखो भैया, जहां पर भीड़ लगते वहां कथा होते का नहीं होए। अच्छाई के सबसे बड़े बुराई यही है कि संगठन की कमी होते, और बुराई के सबसे बड़े अच्छाई यही है उसमें संगठन होता है। अभी तक कभी ना चलो ना रामायण कराबो, भागवत कराबो, शिव पुराण कराबो, आदमी पैसा नहीं दिल धरे और ते कही दे चलो नाचा लावो, आदमी अतका पैसा दी सांझ होत ले नचैया मन नाचर घर धर ली। हाँ, तो ये कमी हरे अच्छाई की है ना, संगठन की कमी नहीं रहा है। और जे दिन जे समय गांव के, परिवार के और राज्य के जो ज्ञानी आदमी हैं, अच्छा आदमी मन में एकता आगे ना, वो समय, वो घर ला, वो परिवार ला और वो गांव ला आगे बढ़े से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगा। इसीलिए ज्ञानी मल्ला, अच्छा आदमी मल्ला, विद्वान मल्ला एक होना पड़ी। लेकिन यही तो कमी है रे ना, संगठन की कमी है। विद्वान आदमी मन में, अच्छा आदमी में संगठन की कमी हैगा, ये कमी है रे अच्छाई के। हाँ, नारद जी महाराज सोचने लगे अब मैं कहाँ जाऊं भगवान। नारद जी उदास बैठे हैं। नारद जी वहां से दूर जाने का विचार कर लिए, और जैसे ही दूर जाने का विचार कर लिए, वो स्त्री जो रो रही है वो खड़ी हो गई और नारद जी को देखकर कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता मपी नासय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे महात्मा जी, मेरे दुख को सुन लीजिए ना। नारद जी बोले, देवी आप कौन हो, आपका नाम क्या है? बताइए महाराज। मेरा नाम है भक्ति। आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म इसी भारत देश में हुआ है, लेकिन अब मैं भारत को त्याग कर विदेश जाना चाहती हूँ। और आज कहीं ना कहीं भक्ति विदेश में जा चुके हैं। आज अंग्रेज मन वृंदावन में आके भगवान की भजन करत थे, भगवान की कीर्तन करत थे, माथ में तिलक लगाते, और हम लोगों को अपने मस्तक में, माथे में तिलक लगाने से शर्म आ रहा है। और आप कहते हो हम हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं, तो आप कैसे हिंदू हो? हाँ, हमारे देश के नाम क्या रहेगा? परीक्षित जी महाराज, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भा मने भक्ति, रत मने लगा हुआ। जे देश के नर नारी मन है भगवान के भक्ति में लगे हैं ना, वही देश भारत है। बोली भारत माता की जय। तो नारद जी महाराज वहां से जाने का विचार करते हैं। भक्ति महाराज निवेदन करने लगी, महाराज आप ना जाइए, मेरे दुख को सुन लीजिए। नारद जी बोले, देवी आपको क्या दुख है? महाराज मेरे दो बेटे हैं, पहले बेटे का नाम है ज्ञान और दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। तो तुमको दुख क्या है? मैं जवान हूं महाराज, लेकिन मेरे बेटे ना बूढ़े हो गए हैं, इसका कारण बताइए। हाँ, तो बताने लगे, सुनो देवी अभी ध्यान करके बताता हूँ। नारद जी आंख बंद करते हैं और कहने लगे, देवी ये सब कलयुग के कारण है, क्योंकि कलयुग में कोई ज्ञानी नहीं है और कोई बैरागी नहीं है। जो ज्ञानी है वो बैरागी नहीं है, और जो बैरागी है वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, इसलिए तुम्हारे बेटे ना बूढ़े हो गए हैं। तो महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग में क्या गुण देख लिया जो रहने के लिए स्थान दिया, ये बताएं ना। तो सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं सुनो, राजा परीक्षित ने एक ही गुण देखा, वो गुण है
कि जो पुण्य जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञों से मिलता था, तपस्या से मिलता था, जब से मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान के एक बार नाम लेने से मिलता है। और यही कलयुग का गुण है। हाँ, यह अपन बस में करना है, भगवान को खुश करना है, तो वह कौन सा गुण है जिस गुण से भगवान को बस में किया जा सकता है? बताओगा? सुंदरता। जी माता मन हा, जी भाई मन अब्बड़ सुंदर है, ओकर से भगवान बस में हो जात होई ना? कैसे गा? कुब्जा कहाँ सुंदर रही से? 3 जगह कुबड़ी रही से, जेकर पर भगवान कृपा करें। तो भगवान प्रसन्न होते कैसे हैं? ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वह कौन सा गुण है जिस गुण से भगवान को बस में, जाति पाति से भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो भगवान को बस में करना है तो वो कौन सा उपाय है? किससे भगवान प्रसन्न होंगे? कौन सा उपाय बताओ ना जी? कौन सा उपाय है? कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं? वह कौन सा गुण है? अच्छा, मंडल आदमी से भगवान खुश हो जाते का हाथ बहादे है होगा? मंडल हमन से भगवान जल्दी खुश होते नहीं भैया, क्योंकि भगवान तो कृपा करीन सुदामा जी के ऊपर। हाँ, तो भगवान बस में होते कैसे बताएगी? न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेन पी कर्मणा हरिर्हि साधयति भक्तया प्रमाणं तत्र गोपिकाः। भगवान ज्ञान से, तपस्या से, यज्ञ से, किसी भी साधना से भगवान बस में होने वाले नहीं। भगवान सिर्फ भक्ति के द्वारा ही बस में होते हैं। जे भगवान ला देखे बार बड़े बड़े संत महात्मा योगी मुनि कई हजार साल तप करते, लेकिन ओकर एक झलक ला देख नहीं पाए। और वही भगवान जब बांके बिहारी के रूप में इसना कन्हैया के रूप में इस तो गोपी मन नाच नचाए। शीस गणेश महेश दीनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पछिहारी तू पुनि पार न पावे। और ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाची नचावे। तो गोपी मनहा कन्हैया ला दूध दही माखन बन नाच नचाएगा। ये सिर्फ भक्ति के द्वारा ही संभव हो सकी। भक्ति महारानी कहने लगी, महाराज मेरा दुख दूर हो गया महाराज, अब मेरे पुत्रों का भी दुख दूर कर दीजिए ना। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी ले दया आगे, और नारद जी महाराज भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के पास में चले गए। उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। नहीं उठेंगा अब तो गीता मुहुर मुहु, गीता बार बार सुनाएंगी, फिर भी होश नहीं है। बहुत उपाय करे नारद जी है। अंत में भगवान की शरणागति ग्रहण करी। जिंदगी में जब कोई मार्ग नहीं सूझे ना, दुनिया की जब हर द्वार बंद हो जाते, हर दरवाजा बंद हो जाते, उस समय भक्त को भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। हाँ, नारद जी महाराज भी सब उपाय कर कर देख लिए, वेदों के मंत्र को सुनाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अंत में भगवान को याद करते हैं। हाँ, आइए हम सभी भगवान को याद करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने कान्हा विपता है टारी, भक्तों की तूने कान्हा विपता है टारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तूने, बिगड़ी बनाए तूने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, ओ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन की तू ही, बेचैन मन की तू ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। ताली सेवा करन, वो ताली सेवा करते हुए भजन गाओ, जाड़ मन भगी जाड़ है। श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो।
बोली भागवत भगवान की। की जय हो। नारद जी महाराज भक्ति महारानी के सामने ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने का उपाय करने लगे। अंत में भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं और उसी समय जोरदार गर्जना हो गई और आकाशवाणी हुई। हे नारद, आप सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। आपको सत्कर्म करना होगा और ये सत्कर्म संत महात्मा बताएंगे। आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी महाराज भक्ति महारानी से कहने लगे, भक्ति महारानी आप यहीं पर रहिए, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ और वहाँ के संत महात्मा से पूछ कर आता हूँ। ठीक है महाराज। और नारद जी महाराज निकल पड़े। बद्रीनाथ में मिले हैं बड़े बड़े संत महात्मा, सभी से पूछने लगे कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, उपाय बताएं। पर कोई बता नहीं पाई। अंत में एक पथरा में जाके नारद जी उदास बैठे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 पुत्र ऐस सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 ब्राह्मण बालक आए। सनकादिक सनकादिक बोले, नारद जी आप उदास बैठे हो, कारण क्या है? महाराज भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, मैं कौन सा सत्कर्म करूं आप बताइए ना। सनकादिक बोले, इसके लिए आपको भागवत कथा कराना होगा। हाँ, भागवत कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। आपको भागवत कराना होगा। महाराज मैंने तो गीता के श्लोकों को सुनाया है, वेद के मंत्रों को सुनाया है, अच्छे नहीं हुए, तो भागवत में क्या है? सनकादिक बोले, नारद जी यह भागवत, इसमें सभी वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का सार है। एक पेड़ के फूल में, जड़ में, तना में, शाखा में, सब में रस समाये है, लेकिन जब तक फल नहीं खावे ना, स्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकेगा। वैसे ही भागवत कथा सभी ग्रंथों का, वेद पुराणों का सार है। इसलिए नारद जी आपको भागवत कथा कराना होगा। अच्छा, कहां पर कराना होगा महाराज? हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है और उसी स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करेंगे। ठीक है महाराज। बद्रीनाथ से 4 सनकादिक महाराज और नारद जी 5 जने वहां से निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ से हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छा, इस कथा का आयोजन बद्रीनाथ में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ में तो भगवान स्वयं विराजमान है, तो वहां पर कथा होना चाहिए। वहां से ये लोग हरिद्वार आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ बद्रीनाथ में भागवत कथा? ये लोग हरिद्वार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पहली के आदमी यहाँ बद्रीनाथ नहीं जा सकेगा। जब पहली कोई निकले ना बद्रीनाथ जाए पर, तो गला मिले रोए, भैया जाए बर जात हंसगा, लेकिन आए की कोनो गारंटी नहीं है। उतना साधन नहीं रही से, अब बहुत साधन हो चुके हैं बद्रीनाथ जाए बर। हाँ, इसीलिए इस कथा का आयोजन अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके, इसीलिए इस कथा का आयोजन बद्रीनाथ में न होकर हरिद्वार में हो रहा है। सनकादिक और नारद जी 5 जने पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद में 3 आसन बिछाया गया ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए। सनकादिक आसन में विराजमान हो गए वक्ता के रूप में, और श्रोता के रूप में नारद जी महाराज विराजमान हुए हैं। आज सभी संत महात्मा आ रहे हैं। चारों वेद, सभी वेद पुराण, तंत्र मंत्र, सभी देवी देवता आज रूप धारण करके भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गए। और सनकादिक सबसे पहले कथा का महत्व बताते हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कथा ला हमेशा सुनना चाहिएगा, क्योंकि कथा ला सुनने से भगवान हरि हृदय में आके बस जाते। भागवत कथा में 18,000 श्लोक है। अब 18,000 श्लोक क्यों?
क्योंकि 1 और 8 होते 9 और 9 हाँ पूर्णांक हरे जी। 9 से बड़े वो कुछ नहीं हुए, नहीं तो 9 पहाड़ा पढ़ तो 9 के पहाड़ा पढ़ना है। 9 एकम बोलन लइका हो 9 एकम 9, 9 दोने 12, अरे 9 दोने 18, 18 जोड़ और 9 छोही 9 तिया 27, 27 से जोड़ और 9 छोही 9 चौक 36, 9 छो थे 8 के पहाड़ा पढ़ना 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जातेगा। हाँ तो 9 ही पूर्णांक है, इसीलिए भागवत में 16,000 श्लोक नहीं, 17,000 श्लोक नहीं, इसमें 18,000 श्लोक हैं, क्योंकि 1 और 8 होता है 9। 9 ही पूर्ण अंक है, पूर्णांक है। 9 से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। हाँ राम जी का अवतार भी नवमी के दिन हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भक्ति भी 9 प्रकार के होते, नवधा भक्ति, और माँ दुर्गा के भी 9 स्वरूप है, नव दुर्गा। इसीलिए भागवत में 18,000 श्लोक है। बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, रासु यज्ञ, एक कथा के बराबरी नहीं कर सके। 7 दिन सुने के नियम है। आज तो सिर्फ भागवत जी के महत्व है, गौकरण कथा है ना। और जे एक कथा ला नहीं सुने बोला देवता मन हा गारी देतेगा, हम अन्नी देन भैया, हम काबर देवोगा तुमन ला गारी। हाँ देवता मन हा गारी देते, वो गारी में का कथे गदहा कथे। गदहा जिंदगी भर अपन मालिक के पास रही, मालिक के काम ला करही, और जब वो काम के लायक नहीं रहे ना तो गदहा लाला भगा दिए जाते। वैसे ही आदमी हरे, ये जीव हरे, जवानी के रहते कतका पैसा कमाते, परिवार ला पोसते पालते बड़े करतेगा, लेकिन ओकर कौन हो सेवा नहीं करे, इसीलिए गदहा कथे देवता मन। हाँ जे शरीर लपा के भगवान की भक्ति में नहीं लगाए उसे कहा जाता है ना। कथा के जब इतना महत्व बताई, उसी समय भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहते वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की जय। उनका बुढ़ापा दूर हो गया। महाराज मैं कहाँ रहूं? सनकादिक बोले सभी भक्तों के हृदय में जाकर बस जाओ, और उसी समय भक्ति महारानी सभी के हृदय में जाके बस गएगा। हाँ नारद जी कहते महाराज इस कथा को सुनकर किसी पापी की मुक्ति हुई है? हाँ हुई है। बहुत पहले समय की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था, और उस नगर में एक ब्राह्मण था। तुंगभद्रा नाम का नदी, और उस नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है। वहां ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव के स्वभाव बहुत अच्छा रही से। देखो हर कथा वही कले शुरू होते। एक गांव में गरीब बामहर रहता था। सत्यनारायण की कथा में देख लेना, एक गांव में गरीब सतानंद बामहर रहता था। और भागवत कथा में भी आते, एक गांव में गरीब सुदामा रहता था। मने हर कथा वही के लिए शुरू होते, एक गांव में गरीब बामहर रहता था, एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। मैं कथो दुनिया कैसे कौन हो गाँव नहीं होईगा जहाँ के बामहन हम मंडल हो ही। हर कथा हम इसने चाहते, एक गांव में गरीब बामहर रहता था, तो ब्राह्मण मन है गरीब रहते या राहत हो ही, लेकिन जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते ना वो धनवान हो जाते। भैया कितना सुंदर भाव है, कितना बढ़िया संकेत है। जे आदमी भगवान की भक्ति करही, शरणागति ग्रहण करही, भगवान और मैया लक्ष्मी की कृपा हो ही। इसलिए समय निकाल के भगवान की भक्ति करना ही चाहिए। हाँ तो ब्राह्मण के नाम है आत्मदेव। जेकर आत्मा देवता के समान है वही आत्मदेव हरे। हम सब की आत्मा देवता के समान हरे। मने ये कथा हम सबकी ही कथा है। पत्नी के नाम है धुंधली, दिखे में बड़ा सुंदर, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं रही से, निसंतान रहीसगा। भगवान कोई ला लोग लिखा नहीं देना, एक दो कारण होते। पहला है भाग्य में संतान सुख नहीं है, और दूसरा है वो भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ अब भाग्य में संतान सुख नहीं है, ये बात ला आदमी समझ जाते कि हमारे भाग्य में नहीं हैगा संतान की सुख है,
लेकिन भगवान का बननी चाहते। यदि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है और भगवान ने आपको संतान दे दिया, वो संतान आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहेगा। लइकापन में जवानी में खत्म हो जाएगा। लइका नहीं है, एकर से ज्यादा दुख लइका होए के बाद में जो खत्म हो जाते ना, ये होतेगा। तो ज्यादा दुख मत पाए की के भगवान की माता मन लोग लइका नहीं दे। हाँ, ब्राह्मणी संतान है। एक दिन ये ब्राह्मण देवता आत्महत्या करे बन निकल पड़ी जंगल की ओर, और जंगल में जाके रोए थे। वही समय एक महात्मा आई। महात्मा बोले, तू क्यों दुखी है? महाराज, क्योंकि मैं निसंतान हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मैं अपने हाथों से पेड़ पौधा लगाता हूँ ना, कभी फलता फूलता नहीं है। घर में एक गैया है, उसने भी कभी बछड़े को जन्म नहीं दिया। अच्छा, अरे भैया, जिसके पास में संतान है वो भी दुखी है, और जिसके पास में संतान नहीं है ना, वो भी दुखी है। जेकर एक लड़का है वह दुखी है, और जेकर 4 लड़का है वह दुखी है। राजा सगर के नाम सुना होगा, उसके तो 60,000 पुत्र थे, वो भी दुख पाया। राजा अंग का पुत्र वेन, वो भी एक बेटा था, उसके कारण उसे दुख मिला। तो संसार में कोई आदमी सुखी नहीं है, सब लोग कोई ना कोई प्रकार के दुख घेरेगा। कौन आदमी सुखी है जी? जेकर मन के लइका है ना, वो मन लइका मन के कारण दुखी है ना। खाली ये दिन हाँ, रात दिन लइका मन के, अजी का मन के लोग लइका नहीं है। भगवान, हमें कब संतान दोगे, कब संतान का सुख दोगे? जी का मन के लइका है बहु मन दुखी, और जेकर मन के नहीं है बहु दुखी। जेकर मन के बर बिहानी होते बहु कुंवारा आदमी मन दुखी है। हे भगवान, फलाना शादी हो गए भगवान, अब मोर कब शादी हुई भगवान? ओकर बरात भारी मजा पाहन, हमन में कब पाबो भगवान? है नहीं। और जेकर शादी लग गए वह दुखी है। पहली रात कन 12-1 बजे रात तक घूमो रे, अब घर में बाई आ गए रे, अब जल्दी घर में आने लगे। हाँ, तो संसार में सब आदमी लग कोई ना कोई दुख घेरेगा, है कि नहीं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई ला तन के दुख तो कोई ला मन के दुख। संसार में सब आदमी ला कोई ना कोई दुख है, कोई आदमी सुखी है ही नहीं। आराम की तलब है, बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो सुख पाना है ना, तो भगवान की शरण में आना चाहिए। हाँ, भगवान को अपना मानना चाहिए। महात्मा जी उनको ज्ञान की बात बता रहे हैं। महाराज, मुझे आपकी ज्ञान की बातें समझ में आती नहीं है, मुझे आप संतान दीजिए, नहीं तो आपके सामने प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा जी ले दया आगे, और महात्मा जी एक फल निकाल के दे दी। इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, 1 साल में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया और महात्मा जी चले गए। आत्मदेव घर में आता है, अपनी पत्नी धुंधली को बताने लगा, धुंधली इस फल को खा ले, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, धुंधली वो फल नहीं खाई, और पड़ोसिन कर बता बर चल दिसगा काबर की से आगी मांगे बर। पहली मन आगी मांगल जाए, हमारो दाई बैठे नहीं ते बहुत के है आगी मांगे बर। कैसे दाई हो, आगी मांगल के हो नहीं? हाँ, पहली हमर सियनहीन दाई मन आगी मांगल जाए, देख बहनी एक नक आगी हो, हमार घर के आगी नहीं जलत है। अब कौन हो आगी वागे मांगे नहीं जाए, काबी जाएगा अब आगी मांगे बर? काबर अब सब घर गैस सिलेंडर हो गए है, अब आगी मांगे बर नहीं जाए, अब आगी लगा बर जाते, आगी लगाए बर। ते ताजा हत बहू, ते ताजा हा, ते काला जानबे तोर बहू, तोर सास के बारे में बातात हूँ, झूपत देखे रहे हो नंदिया के तीर में। सही मिया ता सीखे पढ़े, ये दागी लगा दे। और हिच जही काकर पास सास का तोर घर में गे रहे वो, तो कौन रही सिया? हमार बहू बत तो रही सिया। अरे तो का की समय बहू है बतात रही से कि हमर कि कई लोग संतान को जन्म देते देते मर भी जाते हैं, कहीं मैं मर गई तो नहीं बहनी, ऐसा नहीं सोचते। हाँ,
पहले माँ का ममता होना जरूरी है। फल को खा ले। नहीं मानी अपन पड़ोसिन के बात ला। एक दिन ओकर छोटे बहिनी आ गए, सब बात वाला बता दी। ओकर छोटे बहिनी कहते बहिनी ते जाना था कि मैं गरीब घर के हूँ, मोर 4 लड़का है, ए अभी वो गर्भ में ए लड़का ते रख लेबे। ठीक है बहनी बने कहा था। अरे फल के का करना है, घर में एक ठन गाय है ना, और गाल खवा दे। तो गाल खवा दी गा। अगला दिन से धुंधली हा गर्भवती होए के नाटक करे, पेट में फरियल बांधे और अपन घर वाले बताए आज 1 महीना हो गए, हाँ आज 2 महीना हो गए, आज 5 महीना हो गए। महीना मन जैसे बढ़ा जाते वैसे ही पेट के फरियल घलो बढ़ावा जाते। हाँ आज 7 महीना हो गए, 7 महीना हो गए तन काला खवाबो का खवाते गुपचुप नहीं खवाए। हाँ तो धुंधली के बहनी एक बेटा ला जन्म दीस, अपन पति के हाथ ला भेज दीस। धुंधली लइका ला पाहे अपन बहनी के लइका ला, और अपन पतिल के लगी हमारे घर में बेटा हुआ है। बड़ा खुश होगेगा। देखो बहुत दिन के बाद में यदि संतान के सुख ला पावत है ना, तो अगर माता पिता ला चाहिए वो लइका ला लेके भगवान के मंदिर जाना चाहिए। भगवान ये बालक ये बालिका आपका ही प्रसाद है, आपकी ही कृपा है, इसे आशीर्वाद प्रदान करें। लइका के नाम से घर में पूजा करवाना चाहिए, धर्म कर्म के काम करना चाहिए। तो कहाँ पावे, कई जन तो हम नाचा ला रहे, अब बड़ दिन में लोग लइका है कि हम नाचा लाबो। तो नाचा लाबे तो मन का करी, खावत है पियत, तब पिए मन के आशीर्वाद लगी का नहीं लग सके भैया। तो बहुत समय के बाद यदि संतान की प्राप्ति हो रही है, उनके माता पिता को चाहिए धर्म कर्म का काम करे। हाँ एक नाम रखना है, एक नाम रखना है। यही का ठेकला गांव है, ठेकला की बेटी शादी करके कपाल फोड़ी वहीं तल का कबो का कथेगा। ठेकला के लड़की शादी करके हमर गांव चल दी कुटेना में, तले का कबो हमन है ठेकलहीन कथन। हाँ कोपरा की लड़की है कपाल फोड़ी वहीं तले का कथन कोपरहीन, और रायपुर ले ही तेला रायपुरहीन। और कुगदा की लड़की है कपाल फोड़ी वहीं तले का कबो कुगदहीन। और पोड़ की लड़की आ गई यहाँ कपाल फोड़ी में तक का कबो पोड़हीन। माता कौशल्या दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ से गीत नाम पड़ गए कौशल्या। बोल कौशल्या मैया की जय। तो बेटी मन जे गांव से जाते ना उसने नाम पड़ जाते, तब तो कह लगी कि मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। ओकर नामकरण हुई और धुंधकारी ओकर नाम पड़ गए। हाँ गाल फल खवा रहा है, वहु गर्भ धारण कर डरीन। शाम के समय गए है आत्मदेव महाराज देखिस कि आज गौ माता भी शाम के समय एक मनखे के लइका ला जन्म दे है। ओकर सबो चीज है मनखे सा रहे जी, लेकिन एक ठन चीज है गाय सा रहा। का हरे ओहा ओकर कान। तब तो कह लगी जिसका कान गाय के समान है, इसलिए इसका नाम होगा गौकरण। बोलिए गौकरण महाराज की जय। गौकरण नाम पड़ गई। गांव भर के सब सकला के देखे लगी, अरे गौ माता एक मनखे के लेकर जन्म दे है। हाँ दोनों लड़का के नामकरण हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। देखो जे आदमी है लड़का के नाम न रखते ना, ओकर गुण है लड़का में आ जाते। शराबी आदमी यदि लड़का का बच्चे का नामकरण करेगा लड़का शराबी निकलेगा। जुआड़ी लड़का के नाम रखी लड़का जुआड़ी निकल ही। गंजेड़ी लड़का के नाम न रखा तो लड़का है गंजेड़ी निकल ही। क्रोधी आदमी बच्चे का नामकरण करेगा वो बच्चा क्रोधी निकलेगा। इसलिए पहले संतों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा या ऐसे आदमियों के द्वारा जिनका चरित्र अच्छा है नामकरण संस्कार होता था। भगवान कृष्ण का नाम किसने रखा?
भगवान कृष्ण के नाम कौन महात्मा रखे हैं? गर्गाचार्य जी महाराज। भगवान राम जी के वशिष्ठ मुनि है ना। इसीलिए पहले संतों के द्वारा नामकरण होता था। ये बात मैं ऐसे नहीं कहतगा। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी निकल गए और उनका नाम किसने रखा है? आत्मदेव ने। आत्मदेव ज्ञानी है, इसलिए गोकर्ण जी महाराज भी ज्ञानी निकल गए। धुनकारी बहा खलाहा, धुनकारी पापी निकल गया और इसका नाम किसने रखा? धुंधली ने। और धुंधली का स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए धुनकारी भी महापापी निकल गया। स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दा के हाथ से भोजन करे धुनकारी है। तब मुर्दा के हाथ से भोजन कैसे करी? कैसे करी मुर्दा के हाथ से भोजन? स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दा के हाथ से भोजन करता था धुनकारी। तो काकर हाथ न मुर्दा के हाथ कहे गए, जे कभी अपन हाथ से न दया करिस न दान करिस न, ऐसे हाथ ला मुर्दा के हाथ कहे गएगा। शराबी निकल गए, जुआड़ी निकल गए, घर में जते रुपया पैसा धन दौलत है सब ला नष्ट कर दिस। एक दिन अपन माता पिता ला बहुत मारिस पीटिस। रात के समय हरे आत्मदेव रोने लगिस। हाँ, घर में जितना बर्तन है सब ला ले गएगा बेचे बर और शराब पी दिस। रात के समय आज आत्मदेव महाराज रो रहे हैं। उसी समय जब रो रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज गए और गोकर्ण जी महाराज उनको ज्ञान की बात बता रहे हैं। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तज त्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी आप रोते क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, हाँ जिसे पाने के लिए मैंने क्या क्या उपाय किया, वो बेटा आज मुझे मार रहा है। उसने मुझे मारा, मैं क्या बताऊं तुम्हें। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं होता। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तज त्वयम। इसी समय आपको वैराग्य धारण करना चाहिए। स्त्री और पुत्र को कभी भी अपना ना माने। ये संसार क्षण भंगुर है पिताजी, इसीलिए वैराग्य धारण कीजिए। वैराग्य। आज 60 साल की उम्र में वैराग्य धारण कर लीन और घर छोड़ के निकल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर आत्मदेव महाराज भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करते करते मुक्त हो गए। घर में अब पिताजी नहीं है तो धुंधली धुनकारी बहुत पिटीस। बता मेरे पिताजी ने कहां पर धन गाड़ कर रखा है, तू बता, मेरे को शराब पीना है, मेरे पास पैसा नहीं है। बेटा मैं तो नहीं जानती। तू कैसे नहीं जानेगी, बता। क्रोध में आकर बहुत पीटी सपन माला है ना। धुंधली सहन नहीं कर पाई, एक कुआं में जाके वो भी प्राण त्याग कर दी। उसकी भी महाराज घर छोड़कर निकल पड़े तीरथ। हाथ पैर बांध देंगे। हाथ पैर बांधे के बाद में ओकर गलम लगा दी फांसी और मारा थे। वैश्या मन है, 5 वैश्या मारा थे, एक धुनकारी पापी ला। लेकिन पापी मरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पापी आदमी की मृत्यु जल्दी होने वाला नहीं है। पापी आदमी जल्दी नहीं मरेगा। जे अच्छा आदमी है, गांव में भी देखे हो, जे पुण्यात्मा है, बने आदमी है ना, एक पल में भगवान के पास चले जातेगा। हाँ है ना। तब तो ओकर मुख में जलते हुए आगी के अंगराला डाल देगी और वो तड़प तड़प के मर गए। शरीर ला एक गड्ढा खोद के गड़िया देगी। अपन कर्म के कारण ही वो प्रेत बन गए। अब आत्मा भटके लगी। गोकर्ण जी महाराज उस समय गया में थे, गया बिहार में है। वहां पर गए और अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके मुक्ति के लिए उपाय करते हैं, श्राद्ध करते हैं।
गया में श्राद्ध करे से 7 पीढ़ी के कल्याण होते, लेकिन भागवत कथा से 21 पीढ़ी के कल्याण हो जातेगा। हाँ, पिंडदान करे जाते गया में, पिंडदान। अरे भैया, कौन जनी मरे के बाद घर परिवार के लइका मन ह पिंडदान करही, श्राद्ध करही कि नहीं करही। जिया जिया दे शरीला भगवान के भक्ति में लगा ले, ऐसे ही मुक्ति मिल रही, कोई पिंडदान करे की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, एक दिन धुंधकारी की मृत्यु के समाचार सुनिस तो गौकरण जी महाराज अपन घर आए है और घर के अंगना में सोए है। जैसे ही रात क्या 12 बजे कभी आगी के रूप में प्रकट हो जाए, कभी हाथी के रूप में, कभी कुकुर के रूप में, कभी आगी बन जाए, तब तो गौकरण जी महाराज समझ गए इस घर में कोई प्रेत रहता है, किसी की आत्मा भटक रही है। कौन है? कमंडल से जल निकालीस, तू कौन है बता, और छिड़क दिस। तब तो हुई समय धुंधकारी के प्रेत प्रकट। धुंधकारी के प्रेत प्रकट हो गए। आत्मा, मैं कहाँ रहूं, मुझे मुक्ति दिलाओ भैया, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, वायु को पीकर मैं यहाँ पर हूं, बताओ ना क्या करूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। मैंने तो गया में श्राद्ध किया तुम्हारी मुक्ति के लिए, तो गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माता पिता को मारा है। तो जे अपन माता पिता मारी ना, होकर मुक्ति ऐसे ही नहीं हो सकेगा। इसीलिए जिंदगी में कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी देखो भैया, मेरे भाई की आत्मा भटक रही है धुंधकारी की, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए ना। हम तो नहीं जान सकते, तो किससे पूछूं? भगवान सूर्य से पूछा जाए तो भगवान सूर्य से पूछेगी। भगवान सूर्य बताने लगे, आप भागवत कथा कराओ। भागवत कथा कराए से आपके भाई की आत्मा को मुक्ति। पूरा गांव भला सकेल डरीस, और सभी के सहयोग के द्वारा आज भागवत कथा प्रारंभ। जितने भी भाई बहन हैं, माता पिता है, वह भोजन प्रसादी पाकर ही जाना है। तो भागवत कथा प्रारंभ करी। इस गांव में सब नर नारी मन भगवान की कथा सुने बर आए है। वही समय धुंधकारी अपन स्थान से जाग गए। मैं कहाँ बैठूं, यहाँ तो बहुत भीड़ लगा है, कहाँ बैठूं? तो बांस के 7 गांठ वाला बांस रहे ना, वो में समा गए। ये बांस के 7 गांठ का है रे? 7 प्रकार के माया में हम सब फंसे हैं, 7 प्रकार की आसक्ति में। पहला है घर के मोह, दूसरा है परिवार के, तीसरा स्त्री के, चौथा पुत्र के, 5वां गांव के, 6वां है व्यापार के, और 7वां है अपन गांव के। ये 7 प्रकार की आसक्ति 7 दिन में दूर होते, वही बांस का 7 गांठ है। पहली दिन की कथा शुरू हो गई। सब कथा सुने पर आए है। धुंधकारी बांस में समा गए। मैं भी इस गांव में, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी प्रेत आत्माओं से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस बांस में समा जाएं। और आयोजक परिवार के भी जितने भी पुरखा हैं, पूर्वज हैं, जिनके कल्याण के लिए ये लोग भागवत कथा का संकल्प करके भागवत कथा करा रहे हैं, उन सभी पूर्वजों से, उन सभी पुरखाओं से निवेदन है कि उनकी मुक्ति के लिए ही यह भागवत कथा का आयोजन किया गया है, वो भी आकर समाया जाए। मैं व्यासपीठ से सभी प्रेतों का, आत्माओं का आवाहन करता हूँ। बोली भागवत भगवान की जय। फट गए। दूसरा दिन की कथा में दूसरा गांठ फट गए। 7 दिन की कथा पूर्ण, और 7 गांठ फट गए। और अंतिम दिन एक दिव्य रूप बना के आज
धुंधकारी प्रकट हो गया, अपने भाई को प्रणाम किया। है भाई, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दिया भाई, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम करता हूं। उसी समय आकाश से एक विमान आ गया। अब तहु मन कहूँ महाराज, हमरो मन पर विमान ही का, हम मन कथा सुने हन, विमान मने हवाई जहाज ता तुम्हारे मन पर यही का विमान। हाँ, सबो आदमी अपन मुक्ति बर कथा थोड़े सुनते जी, कई जन कथा काबर सुनते, ज्ञान पावर, कई जन कथा काबर सुना थे, संतान पावर, कई जन हाँ हमार पुरखा मन के मुक्ति बर, पुरखा मन खुश हो ही तिकर बर, कई जन कथा काबर सुनते, टाइम पास बर ना, आजकल लगत रे ते कल ई कर बढ़ जतो। हाँ, तो कई जन हाँ खाए बर आ रहे यहाँ के नहीं कहा थो, वह हमर तनी यहाँ मन तो भगवान की कथा सुने बर आथेगा, हमर तनी में कौसा रांधे सिया आलू बरी, मैं नहीं खाऊं आलू बरी रा, रात दिन तो आलू बरी है रे, फलाना घर जाऊं वहाँ कथा होते, बने बने रांधे हुई उनसे जा खाऊं। हमार तनी बात ला कहा भाई, एतिक मन तो सब माता भाई मन कथा सुने बर आते, तो कई जना चप्पल चोरा बर आ रहे थे। भगवान के कथा सुने बर सब आदमी मन के नर नारी के अलग अलग इच्छा रहेगा। एक कल्प वृक्ष है, आप जिस मनोकामना से इस कथा को सुनेंगे आपकी वही इच्छा पूर्ण होगी। विमान आगे विमान, विमान मने क्या होता है, वी मने मान मने अहंकार। कथा सुनने के बाद जिसके मन से अहंकार चला जाए वही विमान है। विमान आ गया, धुंधकारी प्रेत का आज कल्याण हो गया, एक सुंदर रूप बनाकर प्रकट हुआ है, विमान में बैठ गया। गौकरण जी निवेदन करने लगे, महाराज सभी ने कथा सुना है, आप एक ही विमान क्यों लाए, सभी के लिए विमान लाना चाहिए। तब तो भगवान के सेवक कहते हैं, गौकरण जी सुनिए, अधृतम चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो। ध्यान न देने से सुनने का कोई महत्व नहीं होता गौकरण जी, इन सभी ने ध्यान से कथा सुना ही नहीं है। सिर्फ धुंधकारी ने मन लगाकर 7 दिनों तक बिना खाए पिए मन को संसार में बिना भटकाए कथा सुना है, इसके लिए ही विमान आया है। तब तो सावन के महीना में दोबारा कथा हुई। अब जतक नर नारी है भगवान के कथा ला ध्यान लगा के सुनीस, और सभी के लिए विमान नहीं, गौकरण जी महाराज के लिए भगवान स्वयं आए हैं और अपने साथ बिना मुहूर्त के भागवत कथा ना कराएं। और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, आज से ही देवताओं का दिन शुरू हो गया और उत्तरायण शुरू हो गया। अब सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकलकर उत्तर दिशा को होते हुए पश्चिम में अस्त होंगे। ये है उत्तरायण, देवताओं का दिन। और आज के दिन ही पितामह भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया था, वो आज का ही दिन है, मकर संक्रांति का ही दिन है। बड़ा ही सुंदर समय है। हाँ, सनकादिक बोले, नारद जी हम आपको भागवत कथा का कुछ विधि बताते हैं। भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, आषाढ़, सावन, इन महीनों में भगवान की कथा को कराना चाहिए। घर परिवार को न्योता देना चाहिए कि राधा रानी और बांकी बिहारी की कृपा से भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी समय निकालकर कथा श्रवण करने आना। कथा स्थल पर केला के खंभा होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अलग अलग देवी देवता अलग अलग रूप रेम रखेगा। बर में ब्रह्मदेव, पिकरी में महादेव, नीम में शीतला मैया और बोर में परेती। लइका मतलब बोर खावे नहीं जाना चाहिए। और केला में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसीलिए कथा इस खंभी के रूप में केला होना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास केला में माना गया है। अब और कुछ नियम बताते हैं, सुनिए नारद जी। कथा कहने वाला विवेकी होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, अर्थात कथा का सौदा न करे, लोभी नहीं होना चाहिए। हाँ, और ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, पैसे के लिए कथा नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण होना चाहिए और विवेकी होना चाहिए। सुनैया भी नियम है, सुनैया एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए। हाँ, और बताते हैं कि पथरी में भोजन करे, पथरी में, है ना। और छल कपट के में अदर मला नहीं देखल भाई की कराक बैठ गए हैं टार दई मैं करनी बैठूं, और कई जन उड़ जथेगा और दूसरा जगह जाग बैठ जथे, ए हरे छल कपट। और भगवान का कहते, निर्मल मन जन सो मोही पावा, और मोही कपट छल छिद्र न भावा। बहनी, भगवान की कथा होते, एक कथा ल तहु सुन ते तर जबे, एक कथा ल महु सुनूं महु तर जहूं, ये भाव होना चाहिए। तो छल कपट के त्याग करना है, कपट का त्याग करना पड़ेगा, तब भगवान कृपा करेंगे। तो जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान हो जाएगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सनकादिक नारद जी को एक सप्ताह तक ये कथा सुनाते हैं, और उसी समय सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलिए सुखदेव मुनि भगवान की जय। आज संत का आगमन हो गया। सभी सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हैं, हे महाराज आप भागवत कथा के बारे में कुछ कहिए ना। तो सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। यह बेदरूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। दुनिया के हर फल ले लेगा, कुछ न कुछ लब फेंकना पड़ते, त्यागना पड़ते। केलल खाबे ना, केलल तो छिलकल फेंकना पड़ते, आमल खाबे तो गोहिल फेंकना पड़ते। लेकिन भागवत जी एक ऐसे फल हरे, इसमें गुठली नहीं है, इसमें छिलका नहीं है, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है, यह बड़ा मीठा है, इसीलिए इसका पान हमेशा करना चाहिए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, सभी भगवान को प्रणाम करते हैं और फूलों की वर्षा करने लगे। आज भगवान के साथ में प्रहलाद जी प्रकट हुए हैं, उद्धव प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए, सभी भक्त प्रकट हुए। और उसी समय कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन शब्द के अक्षर मतलब पूरा उल्टा कर दे तो का हो ही, कीर्तन शब्द के अक्षर ला पूरा पलट दे, उल्टा कर दे तो का हो ही परीक्षित महाराज, कीर्तन, कीर्तन के शब्द के अक्षर ला पूरा पलट दे, उल्टा कर दे तो का हो ही, का हो ही गया। नर्तकी, नर्तकी मने नाचना। तुझे भगवान के भजन करते, कीर्तन करते, ओला भगवान के माया नचाए नहीं। और जे भगवान की कीर्तन नहीं करे, जे भगवान के नाम जप नहीं करे, ओला भगवान के माया नचातेगा। तो कीर्तन शुरू हो गए। तो आइए हम सभी अब कीर्तन में भाग लेते हैं। कीर्तन करेंगे, भगवान का ताली सेवा करना है ना। और थोड़ा मुंह खोलना भी है, गाना है भजन ला। और नहीं ते महाराज के मन ला मढ़ावा, भले मुख से शब्द नहीं निकले लेकिन मुंह खोलना है भाई, है नहीं। हाँ, कीर्तन करना है ताली सेवा करते हुए। बोलिए राधा रानी की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। आज जन परिवार तरफ से समस्त श्रद्धालुगण, माताएं बहने के लिए, भाई जन के लिए, कौशल्या
प्रकार की भोजन व्यवस्था है कि वे प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आयोजन परिवार से निवेदन है कि सभी भाई बहनों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेके जाएंगे। बोलो राधारमण भगवान की जय। सभी ताली सेवा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलियाँ जब भी बजाए हर ले दुख सुख सारी, ओहो हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गन बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचावे, ओह सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री दोनों हाथ राधे उठाएंगे। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कीर्तन से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान बोले, हे भक्तों, आपकी कीर्तन से हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। सभी भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जहां पर भी भागवत की कथा होगी आपको आना होगा, वचन दीजिए। तो भगवान आज अपने भक्तों को वचन देते हैं कि जहां पर भी भागवत की कथा होगी हम वहां जरूर आएंगे। और आज भी जहां पर भी भगवान की कथा होती है भगवान जरूर आते हैं और जरूर सभी का कल्याण करते हैं। तो आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। भागवत कथा का महत्व, गोकर्ण कथा यहीं पर विराम करते हैं। आगे आरती होनी है। मेरी माताओं से, प्यारी प्यारी बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन है
आरती के लिए खड़े हो जाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा इतनी भई, आज सुनहु वीर हनुमान। भक्तजन अपने अपने जगह में खड़े हो जाइए, सुंदर आरती में लगाओ ध्यान। श्रद्धा की फूल है और भाव की है आरती, आओ भक्तों मिलकर करें श्री श्याम सुंदर की संध्या वेला में आरती। तो सुमिरन दीप जलाए के धरो प्रभु का ध्यान, प्रेम सहित रक्षा करो हे मेरे पवन पुत्र हनुमान। नीचे से जिस घर में हो आरती प्रभु चरण चितलाय, वहाँ हरि वासा करे दीप अनंत जलाय। ओम चंद्रमा मनसो जातम चक्षुर सूर्योरजायतः, श्रोतादिध्यायुचं प्राणस्य मुखारग्निरजायतः। बोलो वृंदावन लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास है परमा तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याधरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्वं केशवं रामनारायणं कृष्णामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधवं माधवं श्रीगोपिका वल्लभ, श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं, श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो। सभी भक्तजनों से निवेदन है अपने अपनी जगह में परिक्रमा करेंगे, 3 बार घूम जाएंगे। हरि ही ओम महा ओम व्याणी कणि चंबा वाणी जन्म जन्मांतर कितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति दीक्षणायां पदे पदे। ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमः। जल सृजित करेंगे, सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएंगे। हरि ही ओम ओम सर्वतीर्थोपापोहरम गंगालम आचमनेन जलेन शीतलीकरणम। दीपोर ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखसमनाम शत्रुबुद्धि विनाशम च, संध्या दीपो नमोस्तुते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती का लाभ ले लें।
तत्पश्चात हाथ में पुष्प चावल रखे, पुष्पांजलि भेंट करें भगवान जी के चरणों में। आज की कथा में, पूजा पाठ में, आव में, भाव में, व्यवहार में जो भी गलती होगी प्रभु उसे क्षमा याचना करते हुए आपके आशीर्वाद के छत्र छाया हमारे ऊपर, हमारे समस्त आयोजक परिवार के ऊपर बना करके हमारी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजन को आप स्वीकार करो। मंत्र के द्वारा आपके चरणों में पुष्पांजलि है प्रभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रतांग प्राणे, गोविंद गोविंद मुकुंद माधव, गोविंद गोविंद नमो नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवतानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः, तिहनाकं महिमानः शचत्र्यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाय। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसासाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे, शनमे कामान काम कामाय, महाकामे शश्नो दधातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पार्विशं राज्यं महाराज्यमाधिपस्मन्तपर्याय। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डे च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय साम शिवाय महामृत्युंजय यज्ञपुरुषाय धीमहि धियो यो न तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कावपुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीरसारपुष्पै विलप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीदतः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो द्रवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहान् परमेश्वरः। इति श्री बांके बिहारी चरण कमलभ्यो नमः। संध्यावेलां तत्र मंत्रपुष्पाञ्जलिः अर्पितं करस्तं समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन कर्ताओं की जय। स्वर्गीय आत्माओं की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। भगवताचार्य जी महाराज की जय। राजन परीक्षित महाराज की जय। कपाल फोरे वृंदावन पावन धाम की जय। ग्राम के अभय समस्त देवताओं की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु की जय। हाँ, आज मकर संक्रांति है। महाराज बतेश नहीं दे लड्डू प्रसाद चल ही तिली वाला। हाँ, समस्त आयोजक परिवार के द्वारा सुंदर समस्त भक्तजनों के लिए, भाई बहनों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था कौशल्या भंडार में सब सुंदर भोजन प्रसाद करके ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिलाल की जय। एक भजन के बाद में आप सभी माताओं भाई बहन सभी से निवेदन है, एक भजन के बाद में सभी भोजन प्रसादी पाने के लिए जाना है। सभी माताओं से निवेदन, ताली सेवा करते हुए हमने भजन का साथ देना है। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झोला थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झोला।
अरे सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम, झूलावा थे राम, झूला थे राम, झूलावा थे राम, ये झूला थे राम, झूलावा थे राम, झूला थे राम, झूलावा थे। सभी अपने हाथ ऊपर करेंगे तालियों के साथ। ये झूला थे राम, झूलावा थे राम, झूला थे राम, झुलावा थे राम, झूला थे राम, झूलावा थे राम, झूला थे राम, झुलावा थे राम। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। श्री राधे। तुलसिया संसार में सिया राम, तुलसिया संसार में सिया राम। पांच रत्न है सारे हो राम, पांच रत्न है सारे हो राम। संत मिलन और हरि भजन, संत मिलन और हरि भजन। दीन बंधु उपकार हो राम, दया दीन उपकार हो राम। चलो सखी वहाँ जाइए, चलो सखी वहाँ जाइए। जहाँ बसे ब्रिजराज हो राम, जहाँ बसे ब्रिजराज हो राम। को रस बेचत हरि मिले, को रस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो काज हो राम, एक पंथ दो काज हो राम। सभी अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे। झूला थे राम, झूलावा थे राम, झूला थे राम, झूलावा थे राम। ये झूलावा थे राम, झूलावा थे राम, झूलावा थे राम, झूलावा थे राम। सभी ताली सेवा करते हुए। अरे सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। अरे राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम। श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। त्रिभागवत महापुराण की जय। जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ले चलो प्रसादी वितरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल का कार्यक्रम प्रातः 7 बजे भगवत मंच में पारायण होगी 8 बजे तक। तत्पश्चात सुंदर भगवान की मंगला आरती होनी है। तो समस्त श्रद्धालुगण से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के सुंदर भगवान की कल मंगला आरती में पूजा पाठ में सम्मिलित होने की महान कृपा करेंगे। तत्पश्चात व्यासपीठ में भगवताचार्य जी महाराज ठीक 1 बजे विराजमान हो जाएंगे। तो समस्त ग्रामवासी भक्तजन संतजन माताएं बहने से निवेदन है कि अधिक अधिक संख्या में आकर के सुंदर भागवत कथा की रसपान करेंगे, पुण्य का लाभ लेंगे, जीवन को सुखमय धन्य बनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।